देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम जिन खबरों के ऊपर आज बात करेंगे उसमें नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी हो गई कि आप लंदन नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज से खौफजदा कौन है? काजी साहब का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इमरान खान साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं? किस बात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बहुत आगे निकल गई हैं और ये बात इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का इंकशाफ किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हवाले से कि जो तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज होने जा रहा है, इससे हुकूमत अब भी खौफजदा है, कल भी खौफजदा होगी और उसके बाद भी खौफजदा रहेगी और माजी में भी खौफजदा रही। चूँकि हम शुरू से कहते रहे कि साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं लोग जमा तो नहीं हो रहे, चूँकि ये लोगों के जमा होने से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों डरते हैं। यही वजह थी कि 9 मई हुआ या करवाया गया, जैसे कैसे हालात थे उसके बाद पीटीआई को कंट्रोल करना था और आज भी 9 मई को वजह बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने के लिए एनओसी नहीं दिया जाता। अगर अदालत दे भी दे तो जलसे के अंदर लोगों को जाने से रोका जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग पाकिस्तान से उठ के डंकी लगा के इटली की तरफ जा रहे हैं या उन्होंने कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ जाके कुछ जासूसी करनी है। फिर लोगों को ये भी फिक्र होती है, घरों से बाहर निकल जाएंगे, हम जलसे में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में कहाँ खाना खाएंगे, किस जगह पे जाना है, कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों के एनओसी न मिलने के बाद कल से एहतजाज का बाज़ाब्ता आगाज़ करना है और लियाकत बाग में पिंडी के अंदर ये एहतजाज होगा। और आज वकला जो है, इससे कबल आपको बयान किया था कि वो एहतजाज कर चुके हैं, मगर हुकूमत खौफजदा है और तहरीक इंसाफ का एहतजाज पंजाब हुकूमत रावलपिंडी डिवीजन रावलपिंडी अटक झेलम और चकवाल इजला में अगले 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफज कर दिया गया है। और ये दफ़ा 144 का नफाज हम हमेशा उस वक्त सुनते थे जब भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाता था, या फिर आप सुन रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर शहरियों के ऊपर फलां ज़िला में, जैसे रावलपिंडी अटक झेलम चकवाल के ज़िला में दफ़ा 144 नाफज कर दिया है। रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात हैं। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद होने का कोई इम्कान है। खदशा है कि शरपसंद शरारती अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए मज़कूरा एहतजाज का फ़ायदा उठाकर तखरीबी और रियासती मुखालफ कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंदर लिखा गया, देखिए, मस्जिद के अंदर और पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमला हुआ, जानवर जो थे वो मर गए। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है या रैली निकालती है या जलसा करता है तो उस वक्त दफ़ा 144 का नफाज होता है। तो दुश्मन कहीं तखरीबी कार्रवाई ना कर दे, तो इस वजह से हमने ऐसे अमल किया। दुश्मन कौन है? पीटीआई का सबको पता है। तालिबान तो इनको आके मारेंगे नहीं, तो आप ही दुश्मन, आप ही दफ़ा 144 का नफाज करने वाले, आप ही तखरीबी कार्रवाइयाँ करने वाले। और ये पीटीआई ही जब जलसा और जुलूस और रैली निकालती है और एहतजाज करती है तो आपको लगता है कि यहाँ कोई तखरीबी कार्रवाई हो जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस चीज़ के पैसे लेते हैं तो आप उन तखरीबी कार्रवाइयों को रोकें। आपका तो ये फ़र्ज़ बनता है, तो आप क्यों नहीं रोक रहे? तो ये सब झूठ है, हीले हैं, बहाने हैं। दफ़ा 144 नाफज करो, एनओसी ना दो, कुछ भी कर लो, आप एक ही हल है, या तो अवाम सत्तू पी के सो जाएं, या तो फिर इमरान को जेल में रहने दें, या जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं काजी फाजीसा साहब को एक्सटेंशन देने की सूरत में और बाकी लवाजमात को सामने रखते हुए फिर अवाम उसको कबूल कर लें, तो या फिर एहतजाज करें और इन चीज़ों को रोक लें। इसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं उनके पास। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि काजी साहब जो है उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगता। कहते हैं कि चीफ जस्टिस जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त दिखाई नहीं देते। इमरान खान ने अडियाला जेल में जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो उनके नज़दीक जो काजी फाजीसा साहब हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब कहते हैं कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। लेकिन खान साहब को ये ज़रूर समझना चाहिए कि काजी साहब का आपके साथ ना ज़ाती मुरासम जो है वो ख़राब है। उस वक्त से जब आपने इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे उनके खिलाफ रेफरेंस करवाया था, ये इसलिए था सारी चीज़ें कि इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि उमर अताब बंदयाल के बाद काजी साहब ही मोस्ट सीनियर हैं, इन्हीं को जज बनना है। तो लिहाजा जब ये जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो इमरान के हाथों से बतौर वज़ीर आज़म रेफरेंस दायर करवाते हैं, कल इसकी सज़ा हमें तो काजी साहब माफ़ कर देंगे, माफ़ ना भी करें तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो लिहाजा इमरान खान इस जुर्म की सज़ा काटेगा जो कि आज काट रहे हैं। तो काजी साहब का ज़हनी तवाज़ुन खान साहब ठीक हो
या ख़राब हो। काजी साहब ने दोनों सूरतों के अंदर आपके खिलाफ जाना है, गए हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे। हल एक है कि ये इस कुर्सी पे ना रहें, यहाँ से घर चले जाएं। बकौल शायद हकान अब्बासी के कि काजी साहब जो थोड़ी सी इज्जत बची है इसको लें और घर चले जाएं। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और इन्हें तोसी मिल सके। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसे नहीं किया जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त कर रहे हैं। फिर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाह रहे थे। आपको 2-3 दिन से हम भी खबरें दे रहे हैं, बाकी लोग भी दे रहे हैं कि अपनी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हमरा अपनी सेहत की खराबी के बायस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन आएंगे, यहाँ से इलाज करवाएंगे, 2 हफ्ते क्याम करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। अब उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदी लगाई है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता मियां साहब आप पाकिस्तान को छोड़ के लंदन नहीं जा सकते। तो सवाल ये उठता है कि मियां साहब की अगर सेहत खराब थी या है, अल्लाह उनको सेहत दे, तो अब वो कैसे नहीं आ सकेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों रोका? सेहतमंद पंजाब के बैनर्स आप लगवाएं और वहीं से इलाज करवा लेते। रुकने की वजह हम आपको बयान करते हैं, मगर मियां साहब का लंदन आना भी ज़रूरी है। उसकी एक वजह बताता हूं कि मियां साहब को भूलने की बीमारी डेमेंशिया है, और भी चीज़ें हैं, इस वजह से वो भूल जाते हैं। पहले भी देख के पढ़ते थे, अब मज़ीद देख के पढ़ना पड़ता है। उम्र का तकाजा है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, किसी को इस तरह की बीमारी ना लगाए। तो मियां साहब का चेकअप ज़रूरी है, वो लंदन से होगा या पाकिस्तान से होगा, ये रियलिटी है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा रहे। इन्हें टास्क दिया गया है कि आप इन इल्ज़ामात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त तब मिलेगी जब आईनी तरमीम हो जाएगी। जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती उस वक्त तक मियां साहब की सेहत ठीक हो, ख़राब हो, कोमा में चले जाएं, मियां साहब लंदन नहीं जा सकते। उनका फरीज़ा है, उम्मीद है पाकिस्तान से, ये उम्मीद है इस्टेब्लिशमेंट को कि आप ये आईनी तरमीम करवा लेंगे, मौलाना साहब को राज़ी कर लेंगे। हम फ्लोर क्रॉसिंग का बिल ला रहे हैं, 63A को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ सब्र कीजिए। आप चले गए तो चंद लोगों को जो मनाना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मियां साहब खुद ही वहाँ से जान छुड़ा के लंदन आना चाहते हैं, चूँकि उनको भी पता चल गया है कि अब मेरे पास बचा कुछ नहीं। फिर अगर एक्सटेंशन ना हो सकी तो मियां साहब को भी पता है कि अब मामलात उनके हाथ से निकल गए, तो लिहाजा उनके पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि पाकिस्तान से निकलें, इलाज कराने के बहाने या हकीकत के ऊपर मबनी इलाज करवाने के लिए लंदन बैठें, यहाँ से फिर से आगाज़ करें कि मेरे साथ धोखा हुआ, वोट को इज्जत दिलवानी है, मैंने ये किया, भाई के खिलाफ तकरीर करें और चीज़ें करें, तो एक नया बयानिया लेके आएँ। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि मियां साहब के केसेस तो ख़त्म हो गए, अब यहाँ से लंदन चले गए, आएंगे मर्जी से, लंदन में हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लिहाजा बेहतर है मियां साहब यहीं रहें, ये ना हो कि लंदन में जाएं, डॉक्टर इलाज कर दे और इलाज होने के बाद हमारी क्लास लेना शुरू कर दें, तो हम किधर जाएंगे। लेकिन मियां साहब को भी ये समझ है कि पाकिस्तान के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं, अगर आईनी तरमीम ना हो सकी, काजी फायज ईसा जो उनके मेन मोरे हैं वो अगर ना रहे, उनको एक्सटेंशन ना मिली, जो कि मियां साहब को भी पता नहीं मिलेगी। मियां साहब को ये भी पता है अगर मिल जाए तो हालात फिर भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, चूंकि जिस इमरान खान फितने को वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान आए थे, ये खुद फितना बन गया और उस फितने को इतनी शोहरत मिली कि वो फितना फैलता फैलता उस जगह पे पहुंच गया कि उस फितने को भी अवाम ने दिल से और गले से लगा लिया और ज़हनों में बैठा लिया, अगर ये फितना ही है तो ये फितना हमें कबूल है, और फितना ख़त्म करने वालों को अवाम ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मियां साहब लंदन नहीं आ रहे, लंदन नहीं जा रहे जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती। तो फ़र्ज़ करें आईनी तरमीम अगर अब नहीं होती, कल भी नहीं होती, अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होती, तो क्या मियां साहब फिर हमेशा पाकिस्तान रहेंगे? सेहत ख़राब हो गई तो कौन ज़िम्मेदार है? तो मियां साहब तो लंदन आना चाहते हैं, उनको तो इलाज करवाना है। तो पहले या तो इलाज करवाना झूठ था, या फिर अब लंदन ना आने देना और आईनी तरमीम को वजह बनाना सच है। असल कहानी क्या है लग पता जाएगा, पहले तरमीम होने दीजिए। तरमीम हो तब भी मुसीबत, ना हो तब भी मुसीबत। मैं चाहता हूं कि आईनी तरमीम हो तो फिर कोई सांप जो है वो बिल से बाहर निकलेगा, वरना ये वकला और बाकी लोग निकलेंगे नहीं। जब तक इनके सर के ऊपर ये मुसीबत नहीं पड़ती, अपना नुकसान नहीं होता, उस वक्त तक कोई पाकिस्तान के अंदर बाहर नहीं निकलता। मरियम नवाज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को भी क्रॉस कर गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की तस्दीक की है। अब तस्दीक उन्होंने ऐसे की कि ये तो आपने सुना था कि शहबाज शरीफ खुफिया तौर पे डिग्गी में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से मिलते थे। अब आपको ये भी पता है कि एक तरफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का नाम लेते थे और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने ये
تصدیق کی ہے اس بات کی. نجم سیٹھی صاحب نے بتایا ہے جو کہ نمائندہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ مریم شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ باجوہ، فیض حمید اور باقی لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتی تھی. تو اس حوالے سے مریم نواز اوپر بہت کلوز رابطے میں تھیں اور ان کی ہر بات پر عدائد کو سمجھتی تھیں. ان کی ہر بات اور ہر عدائد کو سمجھتی تھی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، اور مانتی تھیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مریم نواز کے نمبرز شہباز شریف سے زیادہ ہیں. نجم سیٹھی جو نمائندے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ انہوں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ یہ سامنے کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں. مشکل آئے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جب آسانی میں آئیں تو گردن میں سریا پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی کہ وہ کس طرح سے کس کے ساتھ کس حد تک رابطے میں رہے. اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جلد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.